हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट इधर ओरल और रिटन। एग्रीमेंट पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट रहेगा बेटा वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड द एनी डिस्प्यूट। बट पार्टनर्स हमेशा क्या करते हैं, पार्टनर्स हमेशा रिटन एग्रीमेंट को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? जिससे कि वो किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स या किसी भी प्रकार के विवाद को वो अवॉइड कर सके। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है वही हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के जो भी टर्म्स एंड जो भी कंडीशंस होते हैं, उनकी जो भी नियम और शर्तें, वो सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है एंड साइन बाय द ऑल पार्टनर्स। और इस लीगल डॉक्यूमेंट में सभी पार्टनर्स के साइन मेंशन होते हैं एंड नॉर्मली हैज द क्लॉजेस ऑन द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में ये कुछ क्लॉजेस और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स इसका मतलब ये है पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के नेम और पार्टनर्स के एड्रेस मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप डीड में फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप मींस डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। कहने का मतलब ये है हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म किस डेट से हमारी ओपन हुई है, तो वो डेट यहाँ पर हमारा मेंशन होना चाहिए। ओके। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। जो भी पार्टनर जितना भी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सारा कुछ इसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ऑन कैपिटल अमाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे चार्ज होगा, वो हमेशा कैपिटल अमाउंट पे चार्ज होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो हमेशा चार्ज होगा हमारा ड्रॉइंग अमाउंट पे। ओके। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट और जो लॉसेस, जो उनका जो रेशियो है वो सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ओके। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स मींस सैलरी एंड कमीशन होता है, ठीक है बेटा। सो अमाउंट ऑफ द सैलरी एंड कमीशन एक्सेट्रा इफ एग्री टू बी पेड। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कोई भी अगर सैलरी और कोई भी अगर कमीशन अगर अमाउंट पे कर रही है तो वो भी हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मींस calculation of goodwill. So method by the which the goodwill of the firm will be valued at the time of the reconstitution of the firm. पहले तो हम ये जान लेते बेटा से what is the meaning of reconstitution of the firm. So reconstitution of the firm का मतलब ये होता है that means change in the profit sharing ratio. अगर किसी पार्टनर का profit sharing ratio अगर change हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का कोई एडमिशन हो रहा है फर्म में, या फिर रिटायरमेंट, या फिर पार्टनर अगर रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, तो ये सारा कुछ होता है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो जब हमारी फर्म अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तब हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तब हम गुडविल वैल्यूड फाइंड आउट करते हैं। तब हम गुडविल वैल्यूड फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड्स। द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर। हमारी जो पार्टनरशिप फर्म रहेगी वो पार्टनरशिप फर्म में हम ईयर के एंड में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड आउट करते हैं, तो एवरी ईयर हमें उसको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है।
but normally account are the close on 31st March every year. But normally अब हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करते हैं, एंड 1 अप्रैल टू 31 मार्च दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर, एंड 31 मार्च एवरी ईयर हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं. नेक्स्ट है राइट एंड ड्यूटीज. राइट एंड ड्यूटीज, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर डिफाइंड. तो पार्टनरशिप डीड में, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी राइट्स है पार्टनर्स की या जो भी ड्यूटी है तो वो भी हम डीड में मेंशन करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. In the absence of partnership deed, the partners follow the provision of the Indian Partnership Act 1932. कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा, अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, मींस अगर उनका रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट अगर उनके पास नहीं है, तो पार्टनर्स फॉलो द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो पार्टनर्स को क्या फॉलो करना पड़ेगा, पार्टनर को फॉलो करना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा. इसके कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा. तो इसके प्रोविजंस हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स इज पेड अलाउड 6% पर एनम. इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स के द्वारा अगर फर्म को अगर कोई भी अगर लोन अगर दिया जा रहा है, पार्टनर्स के द्वारा अगर फर्म को अगर कोई भी अगर लोन अगर दिया जा रहा है, तो फर्म 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है, इट मींस द इंटरेस्ट इज पेड द वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस. इसका मतलब ये है बेटा, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को पे करना ही पड़ेगा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस. प्रॉफिट एंड लॉसेस आर द शेयर द इक्वली बाय द पार्टनर्स. एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स. एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड केसेस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स. पार्टनरशिप जो फर्म है वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का चार्ज भी वसूल नहीं करेगी. ठीक है. नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स मींस सैलरी एंड कमीशन एक्सेट्रा. सो रेम्यूनरेशन, सैलरी एंड कमीशन इज नॉट पेड टू अलाउड टू एनी पार्टनर्स. एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केसेस में पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड. एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केसेस में कोई भी न्यू पार्टनर नहीं आ सकता अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट. अगर सारे के सारे पार्टनर्स अगर चाह भी रहे हैं कि कोई न्यू पार्टनर अगर आ जाए तो भी वो नहीं आ सकता. किस केसेस में? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड केसेस में. और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड केसेस में कौन सा एक्ट फॉलो होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपका अप्लाई होगा. ठीक है. सो बच्चों, अगर मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.